Good morning student. I am teaching science for class 6 lesson 4 part 3। अभी तक अपन ने पढ़ा था मटेरियल के बारे में, इसके अपीयरेंस से, उसकी प्रॉपर्टी में अपीयरेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि उसकी बनावट कहते हैं जिसको। आज हम पढ़ेंगे उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस, यानी कि कितना ये हार्ड होता है या कठोर होता है। When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। जब आप किसी मटेरियल, किसी पदार्थ को या किसी चीज़ को आप अपने हाथ से दबाते हो तो कुछ तो आपके आराम से दब जाती है, जबकि कुछ नहीं दबती। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। क्या कर रहा है ये, एक आप मेटल की की लो, की जानते हो ना, चाबी जो होती है वो। एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और उसको घिसो किसी मटेरियल पे, ठीक है, किसी मेटल पे घिसो या किसी चीज़ के ऊपर आप घिसोगे उसको। द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, तो किसकी सरफेस पे बता रहा है ये, वुड यानी लकड़ी की, एल्यूमिनियम की, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो क्या कह रहा है ये, एक आप लोगे, आप इसी मेटल की की लोगे, उससे आप खुरचोगे किसकी चीज़ों को, जो जो चीज़ें ये हैं, वुड है, लकड़ी है, एल्यूमिनियम है, स्टोन पत्थर का कोई पीस है, या फिर नेल्स हैं, कैंडल है, मोमबत्ती, चौक है, तो इनको आप स्क्रैच करोगे, इससे घिसोगे तो यू कैन ईजीली स्क्रैच सम मटेरियल। लेकिन कुछ जो होंगे इसमें आराम से स्क्रैच हो जाएंगे उसके ऊपर मटेरियल, फाइल, जबकि सम कैन नॉट बी स्क्रैच टू ईजिली, और कुछ क्या होगा, स्क्रैच नहीं होंगे, यानी कि खुरचे नहीं जाएंगे। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, और ऐसे मटेरियल जो कि दबाने से या स्क्रैच करने से ईजिली आराम से हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम सॉफ्ट या कोमल चीज़ें। वाइल जबकि सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, और उसमें से जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनको अपन खुरचेंगे या दबाएंगे तो वो नहीं दबेंगे, तो उन चीज़ों को बोलते हैं, उन मटेरियल को बोलते हैं हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इन सॉफ्ट, जानते हो आप इनको, कॉटन को भी आप रुई को भी जानते हो, स्पंज को भी जानते हो, क्या है, कोमल या सॉफ्ट है। वाइल आयरन इज हार्ड, जबकि लोहा हार्ड है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस। तो आपको पता है, आपने उसमें पढ़ा था उसकी बनावट में मटेरियल की, कि उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लाइक जैसे कि लस्टर यानी कि जो साइन मारता है, साइन करता है, चमकता है। हार्डनेस जो कि हार्ड है एकदम, और रफ़ और स्मूथ, कुछ रफ़ होंगे और कुछ स्मूथ होंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल, तो ऐसी ही बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी अपीयरेंस में, यानी कि इसकी बनावट में। तो ये अपन ने इसकी हार्डनेस के बारे में पढ़ा है कि कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं जबकि कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं। तो ये अपन ने हार्डनेस पढ़ा है। अब अपने इसकी तीसरी प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो सोल्यूबल का मतलब जो घुल जाता है, और इनसोल्यूबल का मतलब जो नहीं घुलता। इसके लिए इसने एक एक्टिविटी बताई है आपकी, जो कि आप खुद भी करके देख सकते हो। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। तो आपने क्या किया, इसने क्या करा है, ये आपको एक सैंपल लेना है किसी चीज़ों का, सॉलिड का, यानी कि शुगर का, चीनी का, नमक का, या चॉक पाउडर का, या सैंड रेत का, या सॉडस्ट होती है जो लकड़ी का बुरादा होता है। ये अलग अलग कलेक्ट करने हैं अपन को। टेक 5 ग्लासेस और बीकर, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। तो इसमें क्या करना है, आपने एक बीकर, ये गिलास लेना है, उसके अंदर 2/3 यानी कि पौन गिलास पानी डालना है उसमें। एड ए स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। फर्स्ट ग्लास में क्या डालना है आपको, थोड़ी सी अमाउंट में आपको शुगर डालनी है, और सेकंड ग्लास में साल्ट टू सेकंड, और सेकंड ग्लास में क्या डालना है आपको, नमक डालना है। एंड इसी तरह से सिमिलरली ऐड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस, जो आपको ऊपर सब्सटेंस बताए हैं उनको भी ऐसे ही अलग अलग ग्लासों में डालना है। स्टर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून, और उससे को क्या करना है, धीरे धीरे उसको हिलाना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए फिर रख देना है उसको,
ऑब्जर्व डैट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडिड टू वाटर। अब आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वाटर में जो डाली थी वो घुल गई हैं और कुछ नहीं घुली हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज टू इन टेबल 4.3। तो ये इसमें क्या किया है इसने, देखो इसमें एक टेबल बताई है जिसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें ले रखी हैं आपकी क्लास में। आपने 5 चीज़ें ली थी क्लास में। तो साल्ट आपने देखा होगा डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। तो क्या हुआ, ये पूरी तरह से घुल गई है। शुगर भी ऐसे ही होगी, घुल जाएगी। जबकि सैंड क्या होता है, जो रेत होती है वो आपको पता है पानी के नीचे बैठ जाएगी, वो घुलेगी नहीं। और इस तरह चॉक पाउडर भी नीचे बैठ जाएगा और घुलेगा नहीं। और सॉडस्ट जो लकड़ी का बुरादा होता है वो भी पानी में घुलेगा नहीं। तो यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजोल्व इन वाटर। तो क्या देखा आपने इसमें, क्या नोटिस किया कि कुछ जो सब्सटेंस है वो पूरी तरह से डिजोल्व यानी कि घुल गए हैं वाटर में। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर। जो हम इसको क्या कह सकते हैं, जो पूरी तरह घुल गए हैं उनको हम सोल्यूबल इन वाटर कह सकते हैं, यानी कि ये विले हो गए हैं वाटर में, सोल्यूबल। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे हम, सोल्यूबल। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टायर फॉर ए। तो क्या है इसके बाद, जो दूसरे सब्सटेंस हैं वो पानी में नहीं घुले हैं, पानी में नहीं घुले और लॉन्ग टाइम तक रखने के बाद भी वो पानी में नहीं घुले। दीज सब्सटेंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये इसका मतलब क्या है, ये उसके अंदर विले या घुलनशील नहीं है। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substance। तो क्या कह रहा है, ये वाटर का जो है हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये डिजोल्व कर देता है, घोल देता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को अपनी बॉडी में घोल देता है ये। डू लिक्विड आल्सो डिजोल्व इन वाटर। इसका मतलब क्या, लिक्विड पानी में घुलनशील हैं या डिजोल्व होते हैं। इसके लिए उसने एक ये एक्टिविटी बताई है आपको, वो भी अपन कर ही लेते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। देखो उन्होंने लिक्विड लिए कितने तरह के, वैगनर लिया है और लेमन जूस लिया है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि ये तो आप जानते हो लेमन जूस नींबू का जो जूस होता है, मस्टर्ड ऑयल मतलब जो कि सरसों का तेल होता है, और कोकोनट ऑयल भी जानते हो आप, कैरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है, और एनी अदर लिक्विड, और भी आप कई लिक्विड ले सकते हो। टेक ए ग्लास थम्बल, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर। तो क्या किया इसने, गिलास के अंदर, कांच के गिलास के अंदर हाफ आधा पानी डाला है। एड ए फ्यू स्पून फुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। तो अलग अलग उसके अंदर अलग अलग ग्लासों में क्या क्या अलग अलग चीज़ें डाली हैं जो उसने ऊपर बता रखी है। तो लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक उसको पहले उसको हिलाना है, उसके बाद 5 मिनट तक उसको रख देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर। आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि लिक्विड मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ वाटर में। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड। इसी तरह से आपको रिपीट करते जाना अलग अलग लिक्विड सा। आप अलग अलग ग्लास भी ले सकते हो, उसी ग्लास में भी आप उसको बार बार बदल के भी कर सकते हो। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। और भी कुछ आपको अगर ऐसे ही मटेरियल लिक्विड मिलें तो आप कर सकते हो इसको, उनके ऊपर भी। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। अब इसके अंदर आप देखोगे सोल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर में। अब लिक्विड लिया इसने विनेगर, जो कि आपको पता पूरी तरह मिक्स हो जाता है, लेमन जूस भी मिक्स हो जाता है, और मस्टर्ड ऑयल आपको पता है कि पूरी तरह से नहीं घुलता, ऊपर एक परत आ जाती है। कोकोनट ऑयल भी ऊपर एक परत से जम जाती है, और कैरोसिन पूरी तरह से घुल जाता है जिससे कि उसका कलर भी ब्लू हो जाता है। तो वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लिक्विड हैं जो पूरी तरह से घुल जाते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स, और कुछ मिक्स नहीं होते विद वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। और कुछ देर तक हम अगर उनको रख देते हैं तो उनकी एक सेपरेट सी लेयर बन जाती है। सम ग्लास आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर्स अदर आर नोट। अब आपने देखा कि कुछ सोल्यूबल जो होते हैं वाटर में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते। वाटर यूजली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट। इसी तरह से जो गैसेस होती हैं वो भी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल हो सकती हैं। जैसे कि वाटर यूजली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट। तो कुछ है जो
थोड़े क्वांटिटी में घुल जाती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर। आप जानते हो ऑक्सीजन गैस वाटर में पूरी तरह से घुल जाती है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। तो आपने देखा होगा जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स रहते हैं वो तभी जीवित रहते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हुई होती है वाटर में, तो इसीलिए वो जीवित रहते हैं। तो अपन ने अभी इसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल भी पढ़ा। तो आप अपना टॉपिक अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले टॉपिक में आगे का लेसन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।